सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 21 दिन में आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, क्या आप यकीन करेंगे? आदतें, सोचने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी, सब कुछ ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान और अनुभव का निचोड़ है। और यही सच हमें नेपोलियन हिल की टीचिंग से मिलता है। तो चलिए इस इमोशनल और इंस्पायरिंग जर्नी पर चलते हैं। 21 दिन में जीवन को बदलने की शक्ति। चैप्टर 1, शक्ति आपकी सोच में है। नेपोलियन हिल का ये विचार सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही गहरा और परिवर्तनकारी है। वे कहते थे, व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी इंसान जो भी सोच सकता है और जिस पर सच में विश्वास कर लेता है, उसे वो हासिल कर सकता है। अब ये सिर्फ एक सुंदर सा मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि एक जीवन का नियम है। सोचिए, दुनिया की हर महान खोज, हर बड़ा इन्वेंशन, हर असाधारण अचीवमेंट सबसे पहले किसी के दिमाग में एक छोटे से थॉट के रूप में जन्मी थी। लाइट बल्ब, एयरप्लेन, इंटरनेट, स्पेस ट्रैवल, ये सब सबसे पहले किसी की सोच में ही पैदा हुए थे। अगर सोच ना होती तो आज हमारी दुनिया वैसी ना होती जैसी है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, सोच सिर्फ कल्पना करने तक सीमित ना रहे, बल्कि उस सोच पर विश्वास हो और उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय भी हो। यही कारण है कि नेपोलियन हिल बार बार माइंड की शक्ति पर जोर देते हैं। थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए। ये नाम आपने 1000 बार सुना होगा, लेकिन गहराई से सोचिए कि उन्होंने 10,000 बार असफल होकर भी लाइट बल्ब का सपना नहीं छोड़ा। अगर एडिसन की सोच कमजोर होती, अगर उन्होंने हर असफल एक्सपेरिमेंट के बाद खुद से कहा होता कि ये मेरे बस की बात नहीं, तो शायद आज हम अभी भी अंधेरे में बैठकर ऑयल लैंप्स जला रहे होते। एडिसन का सबसे बड़ा वेपन उनका ज्ञान या उनकी टेक्निकल स्किल नहीं थी, बल्कि उनकी सोच। उन्होंने हर बार अपने दिमाग को यही बिलीव कराया कि ये संभव है। यही सोच उन्हें बार बार उठाकर एक्सपेरिमेंट टेबल पर वापस ले आती थी। आपकी सोच ही आपकी आदतें तय करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर सुबह उठते ही ये सोचता है कि आज दिन बहुत मुश्किल होने वाला है, मैं थका हुआ हूं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो उसका पूरा दिन उसी नेगेटिविटी में गुजरता है। वहीं अगर वही व्यक्ति सुबह उठते ही सोच ले कि आज का दिन मेरे लिए नया मौका है, मैं कैपेबल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव करूंगा, तो उसका ब्रेन उस सोच के हिसाब से एनर्जी और एक्शन पैदा करता है। न्यूरोसाइंस भी ये मानता है कि हमारे विचार केमिकल रिएक्शंस ट्रिगर करते हैं, जो हमारी इमोशंस और बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। यानी आपकी सोच लिटरली आपकी फिजियोलॉजी और हैबिट्स को शेप करती है। नेपोलियन हिल इस प्रिंसिपल को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सोइल की तरह है। आप उसमें जो सीड डालते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वही ग्रो होता है। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को बिलीव कर लेता है और उसी हिसाब से आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप लगातार ये सोचते हैं कि मैं कैपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में पुश करने लगता है। इसलिए वे कहते हैं कि सोच ही डेस्टिनी तय करती है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ सोच लेने से कोई बिलियर या साइंटिस्ट बन सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन सही सोच ही पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। सोच डायरेक्शन देती है, डायरेक्शन के बिना एक्शन बेईमानी है। आप इमेजिन कीजिए कि कोई शिप है जो समुद्र में निकल तो पड़ा है, लेकिन उसके पास कंपास नहीं है, मैप नहीं है, वो किसी भी दिशा में भटक जाएगा। लेकिन अगर उसी शिप के पास सही डायरेक्शन है, तो भले ही तूफान आए, भले ही रास्ता लंबा हो, लेकिन वो एक दिन अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेगा। इसी तरह इंसान की लाइफ में सोच वही कंपास है। सही सोच के बिना सक्सेस असंभव है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स के जीवन में ये बात बार बार साबित हुई है। राइट ब्रदर्स का उदाहरण देखिए। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, तब ऑरविल और विलियम राइट ने यह सोच लिया कि उड़ना संभव है। सब ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा, लेकिन उनकी सोच इतनी मजबूत थी कि उन्होंने दुनिया का पहला एयरप्लेन बना दिया। यहां भी वही प्रिंसिपल काम कर रहा था। उन्होंने अपने माइंड में उस ड्रीम को कंसीव किया, उस पर बिलीव किया और आखिरकार अचीव कर लिया। अब अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखें तो पाते हैं कि हमारी सोच हमारी आइडेंटिटी बना देती है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच ले कि मैथ मेरे बस की बात नहीं है, तो चाहे वो कितना भी पढ़ाई करे, उसका दिमाग खुद ही उस सब्जेक्ट से ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट ये सोच ले कि मैथ मुश्किल है, लेकिन मैं इसे स्टेप बाय स्टेप सीख सकता हूं, तो उसका ब्रेन ओपन हो जाता है और लर्निंग आसान हो जाती है। ये फर्क सिर्फ सोच का है। नेपोलियन हिल ये भी बताते हैं कि हमारी सोच डायरेक्टली हमारी हैबिट्स को जन्म देती है और हैबिट्स ही
हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि हेल्थ आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो धीरे धीरे आप अनहेल्थी हैबिट्स डेवलप कर लेंगे। जंक फूड, नो एक्सरसाइज, लेट नाइट्स। लेकिन अगर आप सच में बिलीव कर लें कि हेल्थ इज वेल्थ, तो ऑटोमेटिकली आपके चॉइसेस बदलने लगेंगे। हेल्थी फूड, रेगुलर वॉक, मेडिटेशन, यही सोच आपकी आदतों को गाइड करती है और वही आदतें आपकी डेस्टिनी बना देती है। साइकोलॉजी में एक टर्म है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही सच कर देता है। अगर आप सोचते हैं कि आप फेल होंगे, तो आप अनकॉन्शियसली वैसे एक्शंस करेंगे जो आपको फेल कराएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं, तो आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढेगा, आपका बिहेवियर उसी कॉन्फिडेंस से भरेगा और आखिरकार आप जीत की तरफ बढ़ेंगे। यही कारण है कि हिल कहते हैं, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। अब प्रैक्टिकल लेवल पर यह प्रिंसिपल हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सबकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज, करियर स्ट्रगल्स। अगर हम नेगेटिव सोच में डूबे रहे तो चैलेंजेस और भी बड़े लगते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच विकसित कर लें, तो वही चैलेंजेस ग्रोथ का मौका बन जाते हैं। सोच एक लेंस की तरह है। नेगेटिव लेंस से आप हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, पॉजिटिव लेंस से आप हर चीज में पॉसिबिलिटी देखते हैं। आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। अगले 21 दिन तक हर सुबह उठकर सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटेंस अपने दिमाग में रिपीट कीजिए, जैसे आज का दिन मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, या मैं कैपेबल हूं और मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूं। पहले दिन आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक डायलॉग है। 5वें दिन आपका सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करने लगेगा। 15वें दिन आपके डिसीजंस बदलने लगेंगे और 21वें दिन आपको महसूस होगा कि आप सच में बदल रहे हैं। यही है माइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सोच एक चुंबक की तरह है। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव सिचुएशंस को खींच लाते हैं। यह प्रिंसिपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलता जुलता है। अब आप कह सकते हैं कि क्या सच में सोचने से सब अट्रैक्ट हो जाता है? सच ये है कि सोच आपके एक्शंस को बदल देती है और आपके एक्शंस ही रिजल्ट्स अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से लर्निंग, नेटवर्किंग और मेहनत शुरू करेंगे। वही एक्शन सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। वही अगर आप सोचते रहेंगे कि बिजनेस में रिस्क है और मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे और रिजल्ट अपने आप फेल होगा। सोच की शक्ति का एक और पहलू है इमेजिनेशन। जब आप अपनी सोच में फ्यूचर का एक क्लियर पिक्चर बना लेते हैं, तो आपका दिमाग उसी पिक्चर को रियलिटी बनाने में जुट जाता है। साइंटिस्ट्स इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएस कहते हैं। ये आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो फिल्टर की तरह काम करता है। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो आपका आरएस उसी से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज और सिग्नल्स पर ध्यान देने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आपने नई कार खरीदने का डिसाइड किया है और उस कार का मॉडल आपके दिमाग में फिक्स है, तो अचानक से आपको रोड्स पर वही कार बार बार दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो गया है। उसी तरह अगर आप बार बार अपने सक्सेस को इमेजिन करेंगे, तो आपका ब्रेन उसी सक्सेस से जुड़े रास्तों को फिल्टर करना शुरू कर देगा। तो संक्षेप में नेपोलियन हिल का यह पहला और सबसे गहरा लेसन हमें यही सिखाता है कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। यह आपकी आदतें तय करती है, आपके डिसीजंस गाइड करती है, आपकी आइडेंटिटी शेप करती है और आखिरकार आपकी डेस्टिनी बना देती है। थॉमस एडिसन, राइट ब्रदर्स, इलॉन मस्क, ओपरा विनफ्री, इन सब की कहानियां इस प्रिंसिपल का प्रमाण है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने माइंड की शक्ति को समझा और उसे हार्नेस किया। आज अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है अपनी सोच बदलना। नेगेटिव से पॉजिटिव, डाउट से फेथ, फियर से करेज। नेपोलियन हिल का मैसेज क्लियर है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप उस सोच पर विश्वास करें और उसे एक्शन में बदल दें। याद रखिए, सोच ही बीज है, आदतें उसका पौधा है और डेस्टिनी उसका फल है। चैप्टर 2, 21 दिन का नियम। जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? कोई पूछे तो जवाब सीधा है, नई आदत बनाना। क्योंकि इंसान बार बार वही करता है जो उसका दिमाग और शरीर उसे करने के लिए कंडीशन कर चुका होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 21 दिन है और इन 21 दिनों में आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन पूरी तरह बदल सकते हैं? हाँ, ये बात सुनने में आसान लगती है, पर वैज्ञानिक रिसर्च और काउंटलेस लाइफ स्टोरीज इसे सच साबित करती है। हैबिट्स यानी आदतें हमारी आइडेंटिटी की बैकबोन है। जो हम बार बार करते हैं वही हमें डिफाइन करता है। अगर कोई रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता है, तो हम उसे फिट कहते हैं। अगर कोई हमेशा टाल मटोल करता है,
तो हम उसे लेजी कहते हैं। यानी इंसान का नाम या प्रोफेशन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उसकी हैबिट्स। और सबसे बड़ी बात, हैबिट्स चेंज की जा सकती है। अब सवाल उठता है कैसे? तो इसका उत्तर है 21 दिन का नियम। 196 में एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्स ने ऑब्जर्व किया कि जब भी वो अपने मरीजों की सर्जरी करते तो उन्हें अपनी नई अपीयरेंस को एक्सेप्ट करने में औसतन 21 दिन लगते थे। इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने साइकोसाइबरनेटिक्स नाम की बुक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि माइंड और बॉडी को नई आदत या नया सेल्फ इमेज अडॉप्ट करने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। बाद में इस कॉन्सेप्ट पर कई न्यूरोसाइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए और पाया कि ब्रेन का न्यूरल सर्किटरी कंसिस्टेंसी से रिपेटिशन मिलने पर रिवायर होना शुरू कर देता है। अब सोचिए, ब्रेन रिवायरिंग का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में, आपके दिमाग में बिलियंस न्यूरॉन्स हैं जो आपस में कनेक्शंस बनाते हैं। जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो वो कनेक्शंस मजबूत हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस की आपके ब्रेन ने बैलेंस और पेडलिंग से जुड़ा नया न्यूरल पाथवे बना लिया। कुछ ही हफ्तों में साइकिल चलाना आपके लिए उतना ही नेचुरल हो गया जितना चलना। यही चीज हर हैबिट के साथ होती है। 21 दिन का नियम हमें यह सिखाता है कि अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो सुबह वॉक करना हो, मेडिटेशन करना हो, किताब पढ़ना हो या सोशल मीडिया यूसेज कम करना हो, तो आपको सिर्फ 21 दिन तक लगातार उसे करना है। पहले 3-4 दिन मुश्किल लगेंगे। आपका दिमाग बार बार पुरानी आदत की ओर खींचेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया कि आप सुबह फोन स्क्रॉल नहीं करेंगे तो ब्रेन हर सुबह आपको वही अर्ज देगा। लेकिन जैसे जैसे आप रजिस्ट करेंगे और नया बिहेवियर दोहराते रहेंगे, आपका ब्रेन धीरे धीरे उस पर नया वायरिंग बनाना शुरू कर देगा। 710 दिन बाद आपको लगेगा कि यह मैनेजेबल है और 21वें दिन यह बिहेवियर आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। आपको लगेगा कि सिर्फ 21 दिन, क्या यह सच है? हाँ और नहीं। सच यह है कि 21 दिन आदत शुरू करने और माइंड को रिप्रोग्राम करने का मिनिमम थ्रेशोल्ड है। रिसर्च बताती है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए 60 से 90 दिन तक कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन 21 दिन ही वो पहला माइलस्टोन है जहां आप महसूस करने लगते हैं कि आप बदल रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल चेक पॉइंट है। एग्जाम्पल, अगर आप जिम शुरू करना चाहते हैं तो पहले 21 दिन तक बॉडी को उठकर जाने के लिए फोर्स करना पड़ेगा, लेकिन 22वें दिन जब आप मिरर में हल्का सा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो आपका दिमाग खुद आपको जिम जाने के लिए मोटिवेट करने लगेगा। आइए इसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप रोज 21 दिन तक सुबह 23 मिनट्स वॉक करेंगे। डे 1 आप उत्साहित हैं, स्नकर्स पहनकर निकल जाते हैं। डे 2 थोड़ा आलस है लेकिन आप जाते हैं। डे 3 आपका दिमाग कहता है छोड़ो आज स्किप कर लो, लेकिन आप फिर भी जाते हैं। डे 5 आपको फील होता है कि बॉडी हल्की हो रही है। डे 10 अब वॉक आपकी मॉर्निंग का हिस्सा लगने लगी है। डे 15 अगर किसी कारण से आप वॉक नहीं कर पाए तो आपको अंदर से कमी महसूस होने लगती है। और डे 21 अब वॉक आपकी नई आइडेंटिटी बन चुकी है। आप खुद को हेल्थ कॉन्शियस पर्सन मानने लगते हैं। नेपोलियन हिल का प्रिंसिपल भी यही कहता है, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से माइंड की कंडीशनिंग बदलती है। अगर आप 21 दिन तक अपने माइंड को ट्रेन करें तो आप उसे किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। यह रूल सिर्फ हेल्थ हैबिट्स पर लागू नहीं होता, बल्कि लाइफ के हर क्षेत्र में काम करता है। एग्जाम्पल, करियर में अगर आप 21 दिन तक रोज 1 घंटा किसी न्यू स्किल पर फोकस करें तो आपका ब्रेन उस स्किल के पैटर्न्स पकड़ लेगा। फाइनेंस में अगर आप 21 दिन तक रोज 100 रुपए बचाएं तो ब्रेन सेविंग को प्लेजर से एसोसिएट करने लगेगा। रिलेशनशिप्स में अगर आप 21 दिन तक कॉन्शियसली अप्रिसिएशन दिखाएं तो आपके रिश्तों की वार्मथ बढ़ जाएगी। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, 21 दिन का नियम तभी काम करेगा जब आपके साथ 3 चीजें हो: क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट। क्लैरिटी मतलब आपको साफ पता हो कि कौन सी हैबिट बनानी है। मैं हेल्थी बनना चाहता हूं, वेग है, लेकिन मैं रोज सुबह 6 बजे 30 मिनट वॉक करूंगा। क्लियर है? कंसिस्टेंसी मतलब डेली रेपिटेशन। अगर आप बीच में 2-3 दिन छोड़ देंगे तो ब्रेन की वायरिंग वीक हो जाएगी। कमिटमेंट मतलब आपको खुद से वादा करना होगा कि चाहे सर्कमस्टेंस कैसे भी हो, आप ये 21 दिन कंप्लीट करेंगे। इसीलिए कई लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं लेकिन निभा नहीं पाते, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं रहती और कमिटमेंट कमजोर होती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या नेगेटिव हैबिट्स भी 21 दिन में छोड़ सकते हैं? जवाब है हाँ, और तरीका है सब्स्टिट्यूशन। रिसर्च कहती है कि बैड हैबिट को सिर्फ रोकना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसे किसी गुड हैबिट से रिप्लेस कर दें तो ब्रेन उस नई हैबिट को अपना लेता है। एग्जाम्पल, अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो जब भी अर्ज आए उसकी जगह डीप ब्रीथिंग या चिंग गम प्रैक्टिस करें। 21 दिन तक ऐसा करते करते ब्रेन
स्मोकिंग की जगह न्यू पैटर्न पकड़ लेगा। 21 दिन का ये प्रिंसिपल इतना पावरफुल है कि इसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हेल्थ प्रोग्राम्स, इवन मिलिट्री ट्रेनिंग तक में यूज किया जाता है। यूएस आर्मी अपने कैडेट्स को 21 दिन तक स्पेसिफिक ड्रिल्स दोहराती है ताकि डिसिप्लिन उनके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाए। वेट लॉस प्रोग्राम्स भी इसी रूल पर बेस्ट होते हैं। 21 डेज ऑफ डिटॉक्स, 21 डेज ऑफ क्लीन ईटिंग आदि। तो अब सोचिए, अगर 21 दिन आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकते हैं तो आपके पास कितना बड़ा वेपन है। इमेजिन कीजिए कि आप अगले 21 दिनों में कौन सी हैबिट अडॉप्ट करना चाहेंगे। सुबह मेडिटेशन, डेली रीडिंग, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, सोशल मीडिया कम करना, फाइनेंशियल सेविंग्स, कोई भी एक हैबिट चुनिए और कमिटमेंट कीजिए कि अगले 21 दिन तक इसे बिना ब्रेके करेंगे। पहले दिन मुश्किल लगेगा, तीसरे दिन मन बहकाएगा, 7वें दिन आप सोचेंगे कि ये मेरे बस का नहीं। लेकिन अगर आप बस 21 दिन कंप्लीट कर लें तो 22वें दिन आपको लगेगा ये तो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। नेपोलियन हिल का कहना है कि सक्सेस एक बड़े लीप से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से आती है। और यही कंसिस्टेंसी 21 दिन के रूल से डेवलप होती है। जब आप अपने माइंड और बॉडी को 21 दिन तक एक नई दिशा में पुश करते हैं तो आप फ्यूचर के लिए एक नए रास्ते की फाउंडेशन रख देते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी जिंदगी बदलने का सपना देखें तो उसे सालों बाद का सपना मत मानिए। बस खुद से कहिए, मुझे सिर्फ 21 दिन चाहिए, क्योंकि यही 21 दिन आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी आइडेंटिटी को बदलकर आपकी पूरी डेस्टिनी बदल सकते हैं। चैप्टर 3, क्लैरिटी ऑफ गोल, लक्ष्य की स्पष्टता। सोचिए, आप एक कार में बैठे हैं, इंजन चालू है, फ्यूल भरा हुआ है, रोड सामने खुली है, लेकिन स्टीयरिंग नहीं है। क्या आप उस कार को कहीं मीनिंगफुल ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वही हाल उस इंसान का होता है जिसके पास लाइफ में गोल्स नहीं होते। उसके पास एनर्जी है, रिसोर्सेज है, टैलेंट है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। और डायरेक्शन के बिना कोई भी जर्नी सिर्फ भटकाव है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं, क्लैरिटी ऑफ गोल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। गोल क्लैरिटी का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि अपने सपनों को क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, 2 लोग कहते हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है। पहले व्यक्ति के लिए सक्सेस का मतलब है अच्छी नौकरी और डिसेंट सैलरी। दूसरे व्यक्ति के लिए सक्सेस का मतलब है अपना खुद का बिजनेस और फाइनेंशियल फ्रीडम। अब दोनों ने सक्सेस बोला, लेकिन मीनिंग अलग है। इसका कारण है कि पहला वेग है, दूसरा स्पेसिफिक है। सक्सेस तब अटेनेबल होती है जब उसका पिक्चर आपके माइंड में साफ हो। इलॉन मस्क की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब वे सिर्फ टीनेजर थे, उन्होंने साफ साफ अपने डायरी में लिखा था कि उनका अल्टीमेट गोल है स्पेस ट्रैवल और इंटरप्लरी लाइफ पॉसिबल बनाना। आज उसी क्लैरिटी ने स्पेस एक्स को जन्म दिया, जिसने स्पेस इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। अगर इलॉन मस्क सिर्फ इतना कहते कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो शायद आज वो सिर्फ एक और टेक एंटरप्रेन्योर बनकर रह जाते।